हेलो स्टूडेंट, आज आपका चैप्टर पहला क्लास 9 द फन दे हैड। इस कहानी में ये कहानी आपकी चैप्टर 1 है द हैड द फन दे हैड। मनोरंजन जो उनके पास होता था। यहाँ अंक का मतलब है कि जो पहले लोग होते थे उनकी पुस्तकें कैसी होती थी, कैसे वो पढ़ते थे, कैसी तैयारी क्या करते थे। और आज जबकि समय बदल रहा है, कंप्यूटराइज ऑनलाइन आपकी पढ़ाई होती है या कंप्यूटर से आप जो सीखते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इन सब बातों को इस चैप्टर में बताया गया है। लेसन स्टार्ट। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में उसके बारे में लिखा, उसके बारे में अर्थात पुस्तक के बारे में। ऑन द पेज ही डिड 17 मई 2157। उस पुस्तक पर जहाँ 17 मई 2157 छपा हुआ था, सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को असली पुस्तक मिल गई। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड, एक बार मार्गी के दादाजी ने कहा था, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वह एक छोटे से लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उसके दादाजी ने उसे बताया था, दैट देयर वाज ए टाइम, कि एक समय ऐसा भी था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जबकि सारी कहानियाँ कागज़ों पर छपी होती थी। दे टर्न्ड द पेजेस, उन्होंने पन्ने पलटे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले पड़ गए थे, क्रिंकली, सिकुड़ गए थे। एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स, और उन को पढ़ना एक तरह से रोचक लगता था, दैट स्टूड स्टिल, जो अब तक स्थिर थे, इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे, बजाय इसके कि वे इधर उधर मूविंग करें, हिले। इट मीन्स, कहने का मतलब है कि किताबें में अक्षर स्थिर होते हैं और कंप्यूटर में अक्षर को हम मूविंग करते हुए देखते हैं, जैसा कि हम स्क्रीन पे देखा करते हैं जब हम कंप्यूटर से पढ़ते हैं। आप जानते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक ऑन द पेज बिफोर, उसके बाद जब उन्होंने पन्ने को फिर से पलटा, इट हैड द सेम वर्ड, तो देखा वही शब्द थे, ऑन इट, इस पर, दैट इट हैड व्हेन दे रेड इन द फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने पहली बार पढ़े हुए थे। गी सेड टॉमी, टॉमी आगे बढ़ो। टॉमी ने कहा, आगे बढ़ो। व्हाट ए वेस्ट, कितना बेकार है। व्हेन यू वर थ्रू विद द बुक, जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसको फेंक देंगे। आई गेस, मुझे लगता है, अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, कि हमारे टीवी पर इस तरह की लाखों पुस्तकें हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ऐसी पुस्तकें जो पहले पर्याप्त थीं, बड़ी संख्या में थीं, और भी आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं उसे नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइंड, सेड मार्गी, मार्गी बोली, इसी प्रकार मेरा भी विचार है। वेन शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स, जब वह मात्र 11 वर्ष की थी, उसने इतनी टेली पुस्तकें नहीं देखी थी। एज टॉमी हैड, जितना कि टॉमी, ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था। सी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कहाँ से मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे उसने कहा, मेरे घर पर। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, कि टॉमी उस समय चूंकि पुस्तकों को पढ़ने में व्यस्त था। कहने लगा, इन द एटिक, ऊपर टाट पर। व्हाट इज अबाउट, यह पुस्तक किस बारे में है। स्कूल के बारे में। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी उपेक्षा से भरी हुई थी। कहती, स्कूल, व्हाट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, विद्यालय के बारे में लिखने को क्या है। आई हेट स्कूल,
मुझे विद्यालय से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी पहले ही विद्यालय से नफरत करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। अब लगातार उसे अधिक नफरत होती गई। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट। जो यांत्रिक अध्यापक थे उन्होंने उसका टेस्ट लिया, परीक्षा ली। गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एक के बाद एक, इन ज्योग्राफी, भूगोल में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। लेकिन उसका जो परिणाम था, उसका जो नतीजा था, उसकी प्रतिक्रिया थी, अधिक से अधिक खराब होती गई। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, जब तक कि उसकी माँ ने न कह दिया, सौरवफुली, दुखी पूर्वक, एंड सैड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, कि उस निरीक्षक को फिर से नहीं बुलाया। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस। वह गोल मटोल लाल चेहरे वाला छोटा व्यक्ति था। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डेल्स एंड वायर्स। उसके पास एक बक्सा था जिसमें औजार थे। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एट मार्गी, मार्गी को देखकर, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, तब वह शिक्षक को अपने साथ ले गए। मार्गी हैड होप, मार्गी को आशा थी, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि अब पता नहीं वो उसको कैसे ऐड करेगा, जोड़ेगा अपने साथ। हाउ टू, बट ही न्यू, लेकिन वह जानती थी, हाउ ऑल राइट, कि कैसे सब कुछ उसको पता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, इसके बाद 1 घंटे बाद, दैट वाज अगेन, ये फिर से हुआ। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़े काले बदसूरत, विद ए बिग स्क्रीन, एक बड़े पर्दे पर, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर सभी पाठों को दिखा जा सकता था। द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और सवाल पूछे जा सकते थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, वह इतना बुरा नहीं था। दैट द पार्ट मार्गी हेटेड, वह हिस्सा जिसे मार्गी नफरत करती थी, मोस्ट वाज द स्लॉट, वह हिस्सा सांकेतिक भाषा में होता था। शी ऑलवेज वेर शी हैड पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ उसको गृह कार्य और टेस्ट पेपर देना होता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट, उसको हमेशा लिखना पड़ा। देन, उनमें, आउट इन ए पंच कोड, एक सांकेतिक भाषा लिखकर। दे मेड हर लर्न, जो उसको याद करना होता था। व्हेन शी वाज 6 years old, जब वह 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और यांत्रिक अध्यापक बहुत कम समय में उसकी गणना कर लेता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, निरीक्षक मुस्कुराया, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड, अपना काम समाप्त करने के बाद। एंड पैटेड मार्गीज हेड, मार्गी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने अपनी माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, यह दोष छोटी बच्ची का नहीं था। मिस्ट्रेस जॉन, श्रीमती जोन्स, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू किक, मेरे विचार से भूगोल का भाग जल्दी सीमित कर लिया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप एन एवरेज 10 year लेवल, मैंने उसे औसतन 10 वर्ष के बच्चे के लिए धीमे से स्टडी की है। एक्चुअली, वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस, उन्नति की संपूर्ण शैली या तरीका, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक था। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, इसके बाद उसने मार्गी का सिर फिर थपथपाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उससे आशा थी कि वह अध्यापक को पूर्णतया ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकिन अवे टॉमी टीचर, वह एक बार टॉमी के अध्यापक को
लगभग ले जाने वाले थे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि एक महीने के लिए इतिहास का भाग पूरी तरह खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उन्होंने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, क्या कोई विद्यालय के बारे में लिखेगा। पैरा 6, टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसे श्रेष्ठ निगाहों से देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि विद्यालय हमारे जैसा नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये एक पुराने प्रकार का विद्यालय है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जैसे कि विद्यालय लगभग सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। ही एडिड लॉफ्टिली, उसने श्रेष्ठता से दोबारा कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, शब्दों का सावधानी से उच्चारण करते हुए। सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को बुरा लगा। वेल, खैर, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मुझे नहीं पता कि पहले किस प्रकार के विद्यालय होते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, उसने अपने कंधों के ऊपर झांक कर पुस्तक को कुछ देर पढ़ा। देन सेड, तब बोली, एनीवे दे हैड ए टीचर, कि अपितु उनके पास अध्यापक थे। श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित ही अध्यापक थे। बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वह अध्यापक इस प्रकार के नहीं थे। इट वॉज अ मैन, यह एक इंसान थे। ए मैन, इंसान। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक इंसान अध्यापक कैसे हो सकता है। वेल, वास्तव में, ही जस्ट ओल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वह केवल लड़के और लड़कियों को चीज़ों के बारे में बताते थे और उनसे क्वेश्चन किया करते थे, उन्हें गृह कार्य दिया करते थे। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक इंसान पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हो सकता। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, निश्चित वह हो सकता है, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं। एज मच एज माई टीचर, जितना कि मेरे शिक्षक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट, वह लगभग सब जानते हैं, मैं सच लगाता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस बारे में बहस करने को तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मुझे अपने घर में ऐसा अजनबी व्यक्ति नहीं चाहिए जो मुझे पढ़ा सके। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी जोर से हंसा। यू डोंट नो मच, तुम अधिक नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, शिक्षक घरों में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनका एक विशेष भवन हुआ करता था और सब बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक पर पढ़ा करते थे। श्योर, निश्चित रूप से। इफ़ दे वर द सेम एज, यदि वे एक ही उम्र के होते। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, एक अध्यापक को प्रत्येक बच्चे के मस्तिष्क के अनुरूप तैयार रहना चाहिए। दैट टीच किड, जो बच्चे को शिक्षा देता है, पढ़ाता है, हैज़ टू स्टार्ट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चा अलग अलग तरीके से पढ़ता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दे वे देन, इस प्रकार तब नहीं होता था जैसा अब होता है। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम वो पुस्तक मत पढ़ो।
आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। मैंने यह नहीं कहा मुझे पसंद नहीं है। मार्गी स्वेट क्विकली। मार्गी तुरंत बोली। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। वह उन विद्यालय के बारे में पढ़ना चाहती थी जो रोचक हुआ करते थे। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड वैन मार्गीज मदर कॉल्ड। वह आधा भी नहीं पढ़ पाई थी तब मार्गी की माँ ने उसे आवाज़ लगाई, मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप। नॉट येट ममा। अभी नहीं माँ। मार्गी ने ऊपर देखा। नाउ सेड मिस्टर जॉन। नहीं अभी श्रीमती जोन्स ने कहा। एंड इट प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। संभवतः टॉमी का भी यही समय है। मार्गी सेड टू टॉमी। मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद थोड़ी और पुस्तक पढ़ सकती हूँ। पैरा 9। मे बी, हो सकता है। ही सेड नॉन करेक्टली। उसने लापरवाही से कहा। ही वॉकड अवे विस्लिंग। वह सीटी बजाता हुआ। द डस्टी ओल्ड बुक। धूल भरी किताबों को अपने साथ लिए हुए टक्ड बीनीथ हिज आर्म। नीचे दबाए हुए चला गया। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम। मार्गी विद्यालय के कमरे में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। वह बिल्कुल शयन कक्ष के बराबर था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और यांत्रिक अर्थात कंप्यूटर का शिक्षक उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन इन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे और संडे। हमेशा शनिवार और इतवार को छोड़कर उस समय वह खुल जाता था। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था, लिटिल गर्ल लर्न इट बेटर इफ दे लर्न इट एट रेगुलर आवर्स। छोटी लड़कियां बेहतर सीखती हैं यदि वह नियमित समय पर पढ़ें। द स्क्रीन वाज लिट अप। पर्दे पर रोशनी हुई। एंड इट सेड, और कहा गया, टुडेज अर्थमेटिक लेसन्स इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। आज का गणित का पाठ सम विभाग के जोड़ पर आधारित है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द पेपर स्लॉट। कृपया रिक्त स्थान पर कल का गृह कार्य डालें उपयुक्त प्रॉपर में, उपयुक्त खांचे में। मार्गी डिड सो विद ईसाई। मार्गी ने आह भरते हुए वैसा ही किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। वो पुराने विद्यालय के बारे में सोच रही थी। दे हैड वैन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। जो उसके दादा के दादा जब छोटे हुए थे तो छोटे हुआ करते थे। और द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। आसपास के इलाके के सभी बच्चे आया करते थे। लाफिंग, हंसते थे। एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के प्रांगण में शोर करते थे। टुगेदर, साथ साथ। द स्कूल रूम, विद्यालय के कमरे में। गोइंग होम टुगेदर, साथ साथ घर जाते। एट द एंड ऑफ द डे, विद्यालय का समय पूरा होने पर। दे लर्नड द सेम थिंग्स। वे उसी प्रकार अपनी चीज़ों को, अपने विषय को याद करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। इस प्रकार बातचीत के द्वारा या एक दूसरे के गृह कार्य में मदद करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और अध्यापक इंसान होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। यांत्रिक अध्यापक का पर्दा, स्क्रीन, फ्लैशिंग चमकने लगा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम विभागों को जोड़ते हैं 1/2 और 1/4। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव दे लव्ड इन द ओल्ड डेज। किस प्रकार बच्चे विद्यालय के पुराने दिनों को पसंद करते होंगे। शी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट
द फन दे हैड, उनके बारे में कि उन्हें उस प्रकार की शिक्षा में कैसा मज़ा आता होगा।